सवाल ये है कि पाकिस्तान की पहली सिटीज़ यानी शहर कौन से थे? हे गाइस, इट्स हसन हियर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पाकिस्तान के पहले इंसानों के बारे में, यानी द फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन एक्टिविटी विद इन द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पहले शहरों के बारे में। अब शहर बोलना थोड़ा सा मतलब इसको ज़रा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ज़ाहिर शहर कई मिलियंस ऑफ पीपल के होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, कराची, दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहर होते हैं हमारे पास। लेकिन उस ज़माने में जो क्लस्टर्स हुआ करते थे पॉपुलेशंस के, यानी जो एक जगह पे किसी एक वाटरवे के, किसी एक रिवर के इर्द गिर्द जो इलाके मतलब उनमें लोग उभरते थे, उनमें लोग आके रहना शुरू करते थे। तो उस टाइम पे नियोलिथिक टाइम पे जो 10,000 से तकरीबन रफली 3,000 BC की बात है, यानी आज से 12,000 से लेके 5,000 साल पहले की बात है। उसमें फिर उन मतलब सिविलाइजेशंस में उन रिवर्स के इर्द गिर्द जो जो लोग रहते थे वो फिर इस तरह के शहर, जिस तरह के शहरों की हम आज बात करेंगे, और उसमें से ख़ास तौर पे एक मिसाल बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर ये सारी आज की वीडियो है। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू इट, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो सीरीज़ है कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये कंटिन्यू करता रहूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते फॉर सम रीज़न। अगर आपको थोड़ी सी भी यार ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ गेन कर सकता हूँ मैं इससे, या कुछ कोई नॉलेज एक्वायर हो सकती है, कुछ ना कुछ मिल सकता है, या अगर सिंपली मतलब एंटरटेनिंग हो, वर्थ इट हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ आएँ इस जर्नी पे, इस सीरीज़ में। मैं सिर्फ ये सीरीज़ नहीं, और भी वीडियोज़ अब करना चाह रहा हूँ। देखेंगे रिएक्शंस वगैरह जो भी मतलब मेरे जहन में आया। आप लोग कमेंट करके रेकमेंड भी कर सकते हैं, कोई आपके जहन में आइडिया हो वीडियो का, यार हाँ ये हसन तुम ये करो, तो हाँ वो आप मुझे बता दें, तो मैं ये है कि डेफिनेटली आई विल हीड योर वर्ड। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जंप राइट इनटू इट। मेहरगढ़ की आज हम बात करेंगे। जो बलोची ज़ुबान है बलूचिस्तान की, उसमें मेहर का मतलब लव है और गढ़ का मतलब हेवन है, यानी हेवन ऑफ लव। तो ये रफली ट्रांसलेट करता है मेहरगढ़, इसकी ये ट्रांसलेशन बनती है। मेहरगढ़ जो है वो है क्या? मेहरगढ़ इज़ बेसिकली न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट जो डेट की जाती है उसकी एग्जिस्टेंस तकरीबन 7,000 BCE से लेके 2500 BCE से। ये जो शहर है, ये जो रूइंस हैं उस ज़माने के, they are situated on the Kachi plain of Balochistan within Pakistan, and it's located near the Bolan Pass. बोलान पास का आपने नाम ऑब्वियसली सुना होगा। मेहरगढ़ की जो उसके एसोसिएटेड जो साथ जो मुख्तलिफ रूइंस वगैरह मिले हैं, वो क्वेटा और कलात के पास भी पाए गए हैं, डिस्कवर हुए हैं। दिस साइट was discovered in 1974 by the French archaeological mission. It was led by the French archaeologists Jean-Francois Jarich and his wife Catherine Jarich. Mehergarh was excavated continuously between 1974 and 1986, and again from 1997 to 2000. Archaeological material जो उधर 6 different mounds में, individual mounds में हमें मिला है, वो ये indicate करता है कि जो the earliest settlement at Mehergarh, located in the northeastern corner of the 495-acre site, यानी 2 किलोमीटर स्क्वायर की जो साइट है, it was a small farming village जो, as I said, it dates from 7,000 BCE to 5,500 BCE. Another very interesting fact is that Mehergarh is the first and oldest civilization or site within South Asia, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जहाँ हमें एविडेंस मिलता है फार्मिंग का और हर्डिंग का। The civilization was influenced by the Neolithic culture of the Near East, with similarities between domesticated wheat varieties, early phases of farming, and pottery. अस्को परपोला एक हिस्टोरियन है और उनके मुताबिक जो कल्चर है ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म इस तरह हुआ कि ये इनकी माइग्रेशन हो गई नियर बाय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें। जो हमारे फ्रेंच जरीश साहब हैं वो इस चीज़ को डिस्प्यूट करते हैं। वो एक
इंडिपेंडेंट origin of मेहरगढ़ के लिए आर्ग्यू करते हैं. He notes that the assumption that farming economy was introduced full-fledged from Near East to South Asia and the similarities between the Neolithic sites from eastern Mesopotamia and the western Indus Valley civilization, which are evidence of a cultural continuum between those sites. However, given the originality of Mehergarh, Yarij concludes that Mehergarh has an earlier local background and is not a quote-unquote backwater of the Neolithic culture of the Near East. ऑल्सो अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप मुझे बता सकते हैं क्या है नाम. अगर हम मेहरगढ़ के रेजिडेंट्स के लाइफस्टाइल और उनकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो लोग रहा करते थे मड ब्रिक हाउसेस में, ग्रैनरीज में अपने दाने, अपने ग्रेन जो है वो स्टोर किया करते थे, टूल्स बनाया करते थे कॉपर ओर के साथ, और हर्डिंग किया करते थे शीप की, गोट्स की और मुख्तलिफ कैटल की. जो लेटर पीरियड है मेहरगढ़ का, उसमें उसके जो रेजिडेंट्स थे वो फिर मज़ीद थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्राफ्टिंग में भी इन्वॉल्व हो गए थे, जैसे कि मेटल वर्किंग, टैनिंग ऑफ लेदर एंड फ्लिंट नैपिंग. उसके अलावा फिर जो सबसे ओल्डेस्ट सिरेमिक फिगरीन्स हैं साउथ एशिया में, वो हमें मेहरगढ़ पर हमने डिस्कवर की है. तो दे अकर इन ऑल फेजेस ऑफ द सेटलमेंट एंड वर प्रेवलेंट इवन बिफोर पॉटरी अपीयर्स. And the earliest figurines are quite simple and they don't really show, intricate features and such. However, they grow in sophistication with time, and by the year 4000 BC, they begin to show their characteristic hairstyles and typical prominent breasts and chest. इस तरह की चीज़ें. Also, something to be noted is the majority of figurines produced in Mehergarh and in the nearby Harappan and Indus Valley civilizations are female figurines. जो मेल figurines हैं वो फिर later stage में आई थी जब इन्होंने bronze वगैरह से काम लेना शुरू कर दिया था. Many of the female figurines are also holding babies and were interpreted as depictions of the mother goddess. अब इसमें एक बड़ा मसला ये है कि mother goddess का वो figurines को नाम तो दिया जाता है, मगर हम we can't really say much about Mehergarh's religions and their religious beliefs, क्योंकि उस टाइम का जितना भी टेक्स्ट जो मौजूद है थोड़ा बहुत, वो हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए, उसको हम पढ़ नहीं सकते. तो वी कांट रियली, और हम ज़ाहिर है फिर पीछे टाइम में जाके उनसे पूछ भी नहीं सकते कि आपका क्या सीन था, आपके क्या रिलीजियस बिलीफ्स थे. तो फिर यही मतलब अजम्पशन अभी तक से कि अगर कोई थे भी कोई रिलीजियस, जो भी उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस फलां जो भी थी चीज़ें, तो वो मतलब जब हम उनकी लैंग्वेज जो है डिसाइफर करेंगे तभी हमें पता चलेगा. पॉटरी में भी ये लोग इन्वॉल्व रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ब्रॉन्ज और कॉपर को डिस्कवर किया और उसे इस्तेमाल करना शुरू किया इंसानों ने, तो सिरेमिक और मतलब सिरेमिक पॉटरी से ध्यान ज़रा थोड़ा हट गया और ज़्यादा लोग जो है वो लोहे और इन चीज़ों की जो वेसल्स बनी होती थी उनकी तरफ इंटरेस्टेड हो गए. एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मेहरगढ़ के बारे में वो ये है कि मेहरगढ़ यूजली इज़ क्रेडिटेड with the first ever recorded evidence of dentistry, यानी दांतों का बेसिकली मतलब फिक्स करना और दांतों में ड्रिल करने का जो एविडेंस है वो मेहरगढ़ से हमें मिलता है, सबसे पहला साउथ एशिया में नहीं सिर्फ बल्कि दुनिया में. In 2001, archaeologists studying the remains of 9 men from Mehergarh discovered that the people of this civilization knew proto-dentistry. In April 2006, it was announced in the scientific journal Nature that the oldest and first early Neolithic evidence for the drilling of human teeth in vivo, yani in a living person, was found in Mehergarh. According to the authors of this study, their discoveries point to a tradition of proto-dentistry in the early farming cultures of that region. ये पता चलता है कि अपनी हेडे में यानी अपनी पीक पे ये सिविलाइजेशन काफ़ी एडवांस्ड थी और नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे थे, नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही थी, डिस्कवर हो रही थी, और उसका ये लोग पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे थे. मेहरगढ़ पीरियड 7 जो 2600 BCE से लेकर 2000 BCE तक है, उसमें the city seems to have been largely abandoned in favor of the larger and fortified town Nowshera, 5 miles away, when the Indus Valley civilization was in its middle stages of development. Historian Michael Wood suggests that this happened somewhere around 2500 BCE. और फिर इस सिविलाइजेशन की आखिरी स्टेजेस में जो हमें आखिरी एविडेंस मिलता है ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी उस ज़माने का मेहरगढ़ का, वो सिबरी सेमेट्री तकरीबन मेहरगढ़ से 8 किलोमीटर दूर जगह है, वहाँ से हमें पाया जाता है.
एक और इंटरेस्टिंग फैसेट जो है मेहरगढ़ की हिस्ट्री का, वो है इनके बेरियल्स, यानी इनके दफनाने के जो स्टाइल्स होते थे, जो तरीके होते थे. It is said that there are two types of burials in the Mehergarh site. There were individual burials where a single individual, yani ek insan, was enclosed in narrow mud walls, and collective burials with thin mud brick walls within which skeletons of 6 different individuals were discovered. यानी 6 लोग इकट्ठे एक grave में bury हुए थे. The bodies in the collective burials were kept in a fixed position and were laid east to west. इसके अलावा चाइल्ड बोन्स वर ऑल्सो फाउंड इन लार्ज जार्स और अर्न बरियल्स, यानी जो छोटे बच्चे होते थे उनको वो बड़े बड़े जार्स में जो है, यानी इन्फेंट बेबीज, छोटे एज इन टॉडलर्स नहीं, जो इन्फेंट्स अगर मर जाते थे तो फिर उनको वो यही नज़र आते कि जार्स में बड़े बंद करके दफना दिया जाता था. मेहरगढ़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ऑब्वियसली पहला एविडेंस है ऑफ अ सिटी, अ प्रॉपर सिविलाइजेशन इस रीजन में. और ये जब स्टार्ट हुआ तो इसके इर्द गिर्द करीब कोई और सिविलाइजेशन नहीं थी. नियर ईस्ट में मेसोपोटामिया था, और जो नाइल के इर्द गिर्द जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, और येलो रिवर इन चाइना के इर्द गिर्द जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी. मगर इस रीजन में इनके अलावा कोई बड़ी सिविलाइजेशन मौजूद ना थी. और दूसरा रीज़न क्यों ये इम्पोर्टेंट है मेहरगढ़, वो ये है कि फिर ये जब स्टार्ट हुआ, जिस तरह मैंने कहा, कोई करीब सिविलाइजेशन नहीं थी, मगर जब अपने मिडिल फेजेस में पहुंचा तो साथ फिर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गए थे. उन्होंने अपने अपने छोटे मोटे शहर बना लिए थे. तो शायद यही एक वजह बनी कि मेहरगढ़ जो है वो अबैंडन हो गया, ख़त्म हो गया. शायद मेहरगढ़ के लोग जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूव हो गए. शायद उनको जो है ओवरशैडो कर लिया बाकी करीब की सिविलाइजेशंस ने. तो इनका हमें कोई डिफिनेटिव इस चीज़ का आंसर हमारे पास मौजूद नहीं है कि इनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या. लेकिन हमें ये पता है कि इन्होंने अपने टाइम पे एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देखी, बहुत एक एडवांस्ड ज़िंदगी देखी, और इन्होंने अपने इर्द गिर्द के जो दुनिया पे जो भी मटेरियल्स और एलिमेंट्स जो इनके पास अवेलेबल थे, उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया, यूज़ किया, और अपने लोगों के फ़ायदे के लिए बेसिकली. तो आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल. अगली दफ़ा हम बात करेंगे जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस थी, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान की. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है. कोई भी क्रिटिसिज्म, कोई भी व्यूज़ आप शेयर करना चाहे कमेंट्स में, आप हमेशा, यू आर ऑलवेज वेलकम टू डू दैट. लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि लोग वीडियोस एज ए सेट देखते हैं फिर फॉर सम रीज़न सब्सक्राइब नहीं करते ज़्यादा. तो मैं चाहता हूँ कि हम सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बिल्ड करें, थोड़ी सी कम्युनिटी इस सीरीज़ के बिल्ड करें, और एक दूसरे को हम मज़ीद चीज़ें इसी तरह सिखा सकें, और एक दूसरे से चीज़ें ये शेयर कर सकें. तो मेरा गोल है 10K सब्सक्राइबर्स. कोई एक टाइम इस पर मैं नहीं लगाया, कोई टाइम लिमिट नहीं है मेरे जहन में, लेकिन ये है कि अगर हम 10K हिट कर लें तो बहुत अच्छी बात है. So with that being said, this is it for today, and I will see you in the next one.